हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-ए-एफ-ओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं FSSAI CFSO सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 में आई थी, उसके CBT 2 एग्जामिनेशन के स्टडी प्लान से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने 50 डेज स्टडी प्लान बनाया है बेस्ड ऑन द सिलेबस जो कि CBT 2 के लिए दिया गया है बाय द FSSAI। तो आप सभी को पता है CBT 1 का एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी जुलाई की स्टार्टिंग में आया था एंड अभी CBT 2 की डेट्स अनाउंस नहीं की गई हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि 50 to 60 डेज आपको अभी और मिलेंगे। तो आप अपनी स्टडीज अभी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि CBT 2 का वेटेज आपको पता है 50% है, CBT 1 का ही 50% था। CBT 1 में तो जो हुआ सो हुआ, अब आपको CBT 2 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आप अभी से बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे सिलेबस काफी लिमिटेड कर दिया गया है CBT 1 के कंपैरिजन में। CBT 1 में आपने देखा था कि क्वालिफाइंग सेक्शन भी था, उसके अलावा FSSAI रोल इनिशिएटिव एंड फंक्शंस भी थे, फूड लॉज भी थे, और यहाँ पे केवल जो CBT 1 में फंक्शनल नॉलेज वाला पार्ट था उसको दिया हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, तीन इसमें मेन टॉपिक हैं: प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड फूड माइक्रोबायोलॉजी। सो तीन चीजें ये आपको पढ़नी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको केवल कोर कंसेप्चुअल चीजें पढ़नी है। कोई भी ऐसी डायनामिक पार्ट या FSSAI की साइट से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। आपको कंसेप्चुअल चीजें सारी की सारी पढ़ के जानी है। तो ये चीज ये टेक्निकल ऑफिसर CFSO दोनों के लिए सेम है। इसके बेसिस पे ही हमने 50 डेज का स्टडी प्लान बनाया है। आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी सोर्स से पढ़ें। आप ये टारगेट कर सकते हैं कि आपको ये टॉपिक कवर करने हैं। आप एक हर वीक में, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हर वीक में आपको 4 टॉपिक फिनिश करने हैं। और क्योंकि कुछ टॉपिक प्रिजर्वेशन के टॉपिक भी देखेंगे तो बहुत सारी मेथड्स हैं, चाहे प्रिजर्वेशन की हो, पैकेजिंग की हो, तो उसमें ज्यादा टाइम चाहिए। तो उसको टारगेटेड स्टडी करके आप कर सकते हैं, भले ही आप कहीं से भी उसको पढ़ें। तो बेसिकली हमने ये अपनी लाइव क्लासेस का शेड्यूल बनाया हुआ है, तो उसी के बेसिस पे ये जो पूरी कोर्स की कवरेज आप भी आसानी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे जुलाई 24 से हमने स्टार्ट किया है सितंबर 10 के लिए ये। तो पहला टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ फूड प्रिजर्वेशन मेथड एंड देयर अंडरलाइंग प्रिंसिपल। देन दूसरा है जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले हम इस पार्ट को ही कवर करेंगे, फिर इस पार्ट को कवर करेंगे, फिर इस पार्ट को। तो यहाँ पे जो हमारी कवरेज है वो हमने सारे ही जो तीनों सेक्शन है, अगर हम तीनों को सेक्शन में डिवाइड करें तो तीनों को एक साथ लेकर गए हैं। आपने देख सकते हैं यहाँ पे पहले फूड प्रिजर्वेशन का, देन माइक्रोबायोलॉजी, देन ओवरव्यू ऑफ सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, देन अगेन नोवेल एंड इमर्जिंग मेथड्स प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना, ये हम लोग लाइव क्लास में कवर करेंगे तो अगेन एक दिन में लाइव क्लास में कवर होना मुश्किल होता है। Similarly, so overview of sources of microorganism, again microbiology, quality of foods, overview of food packaging processing से again preservation से question, then novel packaging material, then microbial food spoilage, foodborne diseases। तो इस टाइप से हमने ये पूरा का पूरा कवर किया हुआ है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि हर दिन का अपना टारगेट बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं और जितना हो सके आप मैक्सिमम MCQs को प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आप सभी को पता है जो CBT 2 की स्कीम दी गई है उसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर ऑप्शंस भी हैं, तो वो आपके लिए बहुत क्रूशियल होंगे। क्योंकि मान लीजिए कि आपने एक ऑप्शन को टिक किया और उसमें 2 ऑप्शन सही हैं, A, B, C, D, 2 ऑप्शन सही है A और C। मान लीजिए आपने A को ऑप्ट किया और उस गलती से B ऑप्ट कर दिया तो आपका ये -2 हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि गलत होने पे उसमें नेगेटिव ज्यादा है। अगर आप केवल एक ऑप्ट करेंगे तो उसमें केवल एक के लिए मार्क्स मिलेंगे, बट अगर कोई भी गलत ऑप्शन हो गया तो फिर वो पूरी की पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये स्टडी प्लान को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। देन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आप लोगों ने देखा ही है कि सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले 30 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले 20 क्वेश्चन होंगे, प्लस 4 करेक्ट ऑप्शंस के लिए मिलेंगे, अदरवाइज -2 यहाँ पे हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये 80 मार्क्स का वेटेज इस पार्ट को दिया गया है। तो ये काफी, मतलब जो हम कहते हैं ना कि फाइनल डिसीजन मेकिंग वाला टाइप का कंपोनेंट यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, 20 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कि एक ब्लैंक दिया होगा वो 40 मार्क्स के, कॉम्प्रिहेंशन 20 का, मैच ऑफ द लिस्ट 20 मार्क्स का। तो इस टाइप से आपको इसको कवर करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने अपने जो कोर्स में दिया है, कोर्स की जो कवरेज है हमारी, हम लोग वीडियो प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ PDF और प्रैक्टिस टेस्ट। और आप देख सकते हैं कि किसी भी टॉपिक के लिए, जैसे टॉपिक है ये लाइव क्लासेस का शेड्यूल दिया है, यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट, और ये तीनों ही पार्ट इस टाइप से कवर किए गए हैं। तो आप अभी अगर हमारा कोर्स लेते हैं, हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई 24 से
जिसमें कि रेणु बाला मैम, योगेश अवस्थी सर मेनली आपको फूड टेक के ये सारे लेक्चर्स लेंगे और उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस सेशन भी करते रहेंगे बीच में। तो आप ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, यू विल गेट द 40% ऑफ। तो बेसिकली ये इस वीडियो का एम यही था कि आपको बताया कि 50 डेज का अराउंड अगर आप टारगेटेड स्टडी लेके चलते हैं तो डेफिनेटली आप इसको अच्छा कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि 50% अभी भी आपके हाथ में है आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं FSSAI का CBT 2 टेक्निकल ऑफिसर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का मॉक टेस्ट हमने आपको प्रोवाइड किया है। ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जैसा नया स्कीम है उसके बेसिस पे ही हमने पूरा का पूरा बनाया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप अपने 50 डेज को टारगेट करते हुए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपकी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।